हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है, सर्वेक्षण अनुसंधान निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख विधि हैं? ए है भौतिक विज्ञान, यह गलत है। बी है इतिहास, यह भी गलत है। सी है समाजशास्त्र, यह सही है। समाजशास्त्र गलत है। तो हमारा सी आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा। सर्वेक्षण में मुख्यतः विचारों, मतों और भावनाओं के आकलन को कहा जाता है। यह सीमित, विशिष्ट होने के साथ ही वैध और व्यापक भी हो सकता है। सर्वेक्षण अनुसंधान समाजशास्त्र का प्रमुख विषय है। इसका उपयोग सामाजिक अनुसंधान और सांख्यिकी जैसे क्षेत्रों में ज्ञान बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान की विधियां निम्नलिखित में से किससे विभिन्न दृष्टियों से सीधी जुड़ी हैं? तो यह सामाजिक यथार्थ से सीधी जुड़ी है। सामाजिक अनुसंधान की विधियां में सामाजिक यथार्थ से विभिन्न दृष्टियों से जुड़ी होती हैं। सामाजिक यथार्थ का तात्पर्य समाज से संबंधित किसी भी घटनाक्रम का ज्यों क्यों त्यों चित्रण करना होता है। फिर अगला है, शोध करने के उपागम, जिसमें कोई अनुसंधानकर्ता वास्तविक तरीके से व्यवहार अध्ययन के क्रम में किसी रुचि अनुरूप परिवेश निर्मित करता है, यह किससे संबंधित है? तो यह अनुरूपण सिमुलेशन से संबंधित है। अनुरूपण सिमुलेशन शोध करने का एक उपागम है जिसमें कोई शोधकर्ता वास्तविक तरीके से व्यवहार अध्ययन करने के क्रम में किसी रुचि अनुरूप एक विशेष निर्मित करता है। एक सिमुलेशन समय के साथ वास्तविक दुनिया, प्रक्रिया या प्रणाली की गतिविधियों की नकल है। फिर अगला प्रश्न है, के बारे में बताइए जो किसी प्रश्नावली हेतु प्रश्नों बनाने की समय का पालन करेंगे। पहला है, प्रश्नों में द्वंद्वार्थी पदों से बचना सही, लंबे प्रश्नों से बचना सही, कुछ मुख्य प्रश्नों को पूछना गलत, डबल बैरल प्रश्नों से बचना सही, विशिष्ट प्रश्नों से बचना यह गलत है। इस आधार पर हमारा ए, बी और डी आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है, एक अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों के एक समय समूह का एक काल अवधि में परीक्षण और मापन किया जाता है उसे कहा जाता है। तो उसे अनुदैर्ध्य शोध कहा जाता है। अनुदैर्ध्य शोध का तात्पर्य ऐसे शोध विधि से होते एक प्रतिभागी या विषय वस्तु को कई अलग अलग समय काल में परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार शोध अधिकांश चिकित्सा और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अधिक किए गए हैं, जहां एक प्रतिभागी का उपचार के पश्चात अलग अलग समय पर प्रशिक्षण किया जाता है। फिर अगला है, उत्तर प्रत्यक्षवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करना असंभव है? तो यह वस्तुनिष्ठ प्राप्त करना असंभव है। प्रत्यक्षवादियों के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्राप्त करना संभव है। उत्तर प्रत्यक्षवादी यह भी मानते हैं कि वैज्ञानिक कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं होते और अपनी संस्कृति मान्यताओं के कारण पक्षपाती होते हैं। इस अर्थ में शुद्ध निष्ठा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वस्तुनिष्ठा को भौतिक स्वरूप में मूर्त होता है। अगला है, उत्तर प्रत्यक्षवाद निम्नलिखित में किस संदर्भ से संबंधित है? तो यह समीक्षा वास्तविकतावाद से संबंधित है। प्रत्यक्षवाद समीक्षा वास्तविकतावाद दर्शन से संबंधित है, क्योंकि एक समीक्षात्मक वास्तववाद दर्शन का मानना है कि सोच में स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसका विज्ञान अध्ययन करता है, और उत्तर प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्ष समालोचना संशोधन करता है। अगला है, सकारात्मक शोध वास्तविकता को किस रूप में देखते हैं?
तो सकारात्मक शोध वास्तविकता को वस्तुनिष्ठ के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसके अनुसार जो भी चीजें दिख रही हैं यह मौजूद हैं, यह वैज्ञानिक की सकारात्मक हैं। दूसरे शब्दों में शोधकर्ता एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। यह अध्ययन के संचालन व्यक्तिगत मूल्यों से दूरी बना लेता है। अगला प्रश्न है जोड़ी मिलान। एक तरफ है प्रतिमान, दूसरी तरफ है समर्थन। प्रत्यक्षवादी का समर्थक थे अगस्त कांटे। उसके बाद व्याख्यात्मक हैं मैक्स वेबर। फिर हैं समीक्षात्मक समीक्षात्मक का है स्टुअर्ट हॉल। और नारीवाद का आ जाएगा अपना एल थॉमसन। इस आधार पर हमारा डी आंसर है वह सही हो जाएगा। प्रत्यक्षवादी अगस्त कांटे, व्याख्यात्मक का मैक्स वेबर और समीक्षात्मक का स्टुअर्ट हॉल और नारीवाद का एल थॉमसन। शोध के दौरान जब हम मीमांसक और तात्विक दृष्टिकोण से बचते हैं और प्रेक्षी तथ्यों के अध्ययन केंद्रित करते हैं तो इसे निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो इसे निश्चयता कहा जाता है। निश्चयत्मा निश्चयात्मकता कहा जाता है। शोध के दौरान जब हम मीमांसात्मक और तात्विक दृष्टिकोण से बचते हैं और परीक्षी तथ्यों को ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसे निश्चयात्मकता कहा जाता है। सामाजिक वास्तविकता की खोज का प्रपंचवादी प्रतिमान इस विचार पर आधारित है कि अवलोकन और तर्क के माध्यम से मानव व्यवहार की सबसे अच्छी समझ हासिल की जा सकती है। अगला है मीमांसा कार्यक्रम के रूप में प्रत्यक्षवाद किसकी विशेषता है? तो यह प्राकृतिक विज्ञान की विशेषता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शोध आधारित ग्राउंडेड सिद्धांत का परिणाम नहीं है? तो यह अव्याख्या सिद्धांत का परिणाम नहीं है। यह 2019 में पूछा गया था। शोध का निम्नलिखित अंग है वह ज्ञान क्षेत्र में किसी भी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा करना, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन करना, विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन करना, परिणाम के स्वरूप निर्णय करना। अवधारणा श्रेणी और परिकल्पना शोध की आधारित सिद्धांत के परिणाम है, जबकि व्याख्या शोध के परिणाम पर आधारित नहीं है। शोध ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता को प्रदान करता है। शोध करने हेतु प्रयोग किए जाने लिखित हैं, जिसमें से सर्वेक्षण पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, समस्याख्यात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, वर्गीय अध्ययन पद्धति, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, आगमन पद्धति और निगमन पद्धति हैं। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शोध चक्रीय प्रक्रिया का है? तो चक्रीय प्रक्रिया का है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध एक चक्रीय प्रकृति का शोध है। क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करने, निर्णय और क्रियाओं का निर्देश, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का वैज्ञानिक अंग का अध्ययन करती चक्रीय प्रकृति निम्नलिखित है। पहला है चक्र है योजना बनाना, फिर कार्य करना, फिर उसका निरीक्षण करना, प्रतिबंध करना, फिर है संशोधन, योजना का संशोधन करना, फिर कार्य करना, उस पर कार्य करना, फिर निरीक्षण करना, उसके बाद प्रतिबंध करना। इस प्रकार यह सर्कल है वह चलते रहता है। अगला है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्र तथा छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि पर शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन। शोध समस्या हेतु किस स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जाती है? तो यह शिक्षण प्रणाली को इसकी संज्ञा दी जाती है। चर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: स्वतंत्र चर, आश्रित चर, नियंत्रित चर। स्वतंत्र चर वैसे चर को प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्र चर वह चर हैं जिसे मूल्यों
में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है, इसलिए परिवर्तन प्रभाव आश्रित चर का क्या करना पड़ता है यह देखता है। शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंत क्रिया से दूसरे पहलू पर दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो यह पद कहलाता है, तो यह हेलो प्रभाव कहलाता है। हेलो प्रभाव एक प्रकार के संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह और उसकी वजह से हम किसी को देखकर उसके हाव भाव से उसके चरित्र के बारे में सोच बना लेते हैं, इसे शायद गलत भी हो सकता है। अगला है, एक शोधार्थी किसी जिले में विद्यालय छोड़ देने वाले छात्रों की दर पर अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभाव का अध्ययन करके योजना बनाता है, यह किस प्रकार का शोध है, तो यह प्रायोगिक परिकल्पना परीक्षण शोध है। अगला है, अनुसंधान में इंद्रिय भाविक आगमनात्मक अगनात्मक प्रतिमान की विशेषता चिन्हित कीजिए। ये है, अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, ना कि सिर्फ परिणाम अथवा उत्पादकों से, यह सही है। तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन समर्थन जो एकल उद्देश्यवादी वास्तविकता की मान्यता पर आधारित है, यह गलत है। फिर है, अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिवेश के प्रति आसन उत्पन्न होता है, यह भी सही है। पूर्ण संदर्भ मुक्त न्यायीकरण स्थापित करने का प्रयास करता है, यह गलत है। सी आंसर है वह सही हो जाएगा। अब हम अनुसंधान पद्धति प्रयोगात्मक क्रियात्मक सोच से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। परिणात्मक शोध में निम्नलिखित में से किन कारकों का अभिन्वार्यता विचार पर किया जाना चाहिए। माप पर यह सही है, कारणता यह भी सही है, प्राकृतिक यह सही है, सांख्यिकीय विश्लेषण अपवर्जन यह गलत है, मानवीकरण से कम महत्व यह भी गलत है। अगला है, क्षेत्र में प्रयोग पर आधारित शोध का लाभ है। ए है, प्रबल व्याख्या वैधता, बी है, सामान्य और स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हैं, यह सही है। उसके बाद सी है, प्रयोग प्राकृतिक व्याख्या करता है, यह भी सही है। प्राथमिक आंकड़ों का सृजन, यह भी सही है। इस आधार पर बी सी और डी आंसर है सही हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। प्रयोगात्मक शोध के चरण का क्रम है, तो प्रयोगात्मक शोध के चरण का क्रम है वह है, परिवेश सेटिंग का चयन करना, फिर प्रयोगात्मक अभिकल्प का चयन करना, इसके बाद आएगा चरों की प्रक्रियाओं को रूप देना, फिर प्रयोग का संचालन करना, उसके बाद परिणामों और विश्लेषण का व्याख्या करना। इस आधार पर सी आंसर है वह सही हो जाएगा। इनमें से कौन से प्रयोगात्मक शोध नियंत्रण के साधन हैं। ये है, भौतिक परिवेश सेटिंग को नियंत्रण करना, सही। सहभागियों की पसंद करना, यह सही है। सांख्यिकीय विश्लेषण सही है। अल्पकालिक प्रभावों का अध्ययन केंद्रित करना, गलत। कारणों संबंधित घटकों का परिवेशीकरण, यह गलत है। ए बी और सी का आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगात्मक छल योजना है। यह पर्यावरणीय छल योजना, सही। उद्दीपन संबंधी छल योजना, यह भी सही है। अनुदेशात्मक छल योजना, यह भी सही है। इस आधार पर ये आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस चित्र उत्तर प्राप्ति तकनीक प्रयुक्त किया जाता है, तो यह दृश्य निजाती वर्णन में यह प्रयुक्त किया जाता है। दृश्य निजाती वर्णन एक डिजाइन समाधान पर पहुंचने के बजाय अपने सांस्कृतिक संदर्भ में लोगों की गतिविधियों को समझने से संबंधित है। उदाहरण के लिए, बुजुर्ग में सेल फोन के उपयोग पैटर्न का अध्ययन करते समय प्रासंगिक जांच इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगी कि बुजुर्ग सेल फोन का उपयोग
कैसे और क्यों करते हैं। दृश्य निजाती विज्ञान मौजूद और अनुसंधान संचालित डेटा का उपयोग किया जाता है। चित्र उत्तर प्राप्ति तकनीक का प्रयोग इसी पर किया जाता है। फिर अगला है सह संबंधनात्मक शोध किससे भी संबंधित वर्णन है। तो यह अंतराल चर से का वर्णन है। सहसंगात्मक शोध अंतराल चर के बीच संबंध का वर्णन करता है। शोधकर्ता द्वारा सहसंबंधात्मक शोध डिजाइन के चर पर किसी भी नियंत्रण का हेरफेर बिना चर के बीच संबंध की जांच करता है। एक सहसंबंधात्मक शोध दो चर के बीच संबंध का ताकत या दिशा दर्शाता है। संबंधात्मक शोध कोई दिशा सकारात्मक नकारात्मक भी हो सकती है। फिर अगला प्रश्न है, यदि शोध का फोकस एक उस विद्यालय में सुधार लाता है जिस विद्यालय प्रतिभागी और शोध पर्यवेक्षक शिक्षक में है, इस तरह के शोध को किस रूप में नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार शोध को क्रियानिष्ठ शोध कहा जाता है। एक्शन रिसर्च ऑफ शोध विधि जिसका उद्देश्य एक साथ किसी मुद्दे की जांच और समाधान करना। इससे पहली बार 1944 में MIT के प्रोफेसर कुर्ट लेविन द्वारा एक शब्द के रूप में गढ़ा। एक्शन रिसर्च तीन एक्शन रिसर्च, सहयोगी एक्शन रिसर्च और स्कूल व्यापी एक्शन रिसर्च हैं। एक्शन रिसर्च की चार प्रमुख चरण हैं: प्रतिबंध करना, योजना बनाना, कार्य करना, निरीक्षण करना और फिर चक्र के माध्यम से जारी करने के लिए प्रतिबंध करना। डिकिंसन वाटसन 1999 में भी इसका दिया था। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।